पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने वनवास काल में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया तीर्थ में पहुंचे। फल्गु नदी के किनारे उपस्थित ब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण से श्राद्ध क्रम के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहा। भगवान राम लक्ष्मण सहित आवश्यक सामग्री लाने के लिए चले गए। काफी समय बीत जाने पर भी राम लक्ष्मण नहीं लौटे। तभी राजा दशरथ ने पितृ रूप में माता सीता से पिंड मांगा। माता सीता से दशरथ जी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही अपने ससुर दशरथ को पिंडदान करेंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंडदान किया। माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता के पिंड को सुहज स्वीकार कर लिया। इससे माता सीता को बहुत संतोष हुआ कि उनकी पूजा को उनके ससुर दशरथ ने पितृ रूप में स्वीकार कर लिया। इधर जब राम लक्ष्मण के साथ लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि पुत्र के बिना भी पिंडदान हो सकता है। इस पर माता सीता ने कहा कि फल्गु सहित गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवा इस बात के साक्षी हैं। भगवान राम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वहां उपस्थित वट वृक्ष ने सत्य का साथ देते हुए कहा कि सीता माता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया है। उन पांचों साक्षी के इस झूठ पर क्रोधित होकर माता सीता ने उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु को कहा कि वे केवल नाम की नदी रह जाएंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, इसीलिए गया में फल्गु सूखी रहती है। तुलसी को श्राप दिया कि वे गया की मिट्टी में कभी नहीं फलेंगी। गाय को श्राप देते हुए कहा कि उनके सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा होगी और अभक्ष्य पदार्थ खाएंगी। ब्राह्मण को कहा कि वे कभी संतोष नहीं होंगे और दृढ़ता पूर्वक जीवन जिएंगे। कौवे को हमेशा अभक्ष्य और लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दे दिया। लेकिन वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। यही नहीं, वट वृक्ष न केवल अपनी छाया से लोगों का भला करेंगे बल्कि अनंत काल तक स्त्रियों के अपने पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति भी करेंगे।